नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। भारत की यदि बात करें तो हर साल हम लगभग 150 के करीब त्यौहार मनाते हैं। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, मतलब आधा साल हम कुछ न कुछ सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं, या यूँ कहें वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। और इसी में यदि बात करें दिवाली की, तो ये प्रमुख त्योहारों में से एक है, सबसे बड़ा त्यौहार है। तो जहाँ चारों ओर जगमगाहट, रौनक, खेल नगाड़े और आप मस्ती देखेंगे, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, खिलाई जा रही है, ख़रीदारी हो रही है, बाज़ारों में रौनक है, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी हो जाता है दिवाली के दिन, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो मुद्दे हैं जो रंग में भंग डालते हैं, या यूँ कहें कि वो जो इस लाइफ को सेलिब्रेट करने की भावना है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे, चाहे हम बात करें खाद्य पदार्थों में मिलावट की, हम बात करें चाइनीज़ क्रैकर्स की जिन पूरे देश भर में छाए हुए हैं, हम बात करें साफ़ सफाई की। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो चिंता का विषय हैं। आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। प्रोफेसर शास्त्री, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले। और 500 ईसा पूर्व की मोहनजोदाड़ो सभ्यता की जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उसमें जो मूर्तियाँ मिली, उससे ये साबित होता है कि उस वक्त भी दिवाली मनाई जाती थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों या जो नदियों के घाट होते थे, वहाँ पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। और यदि हम गौतम बुद्ध की बात करें, 2500 वर्ष पूर्व उनके स्वागत में उनके अनुयायियों ने कई सारे दीपक जलाए थे, लाखों की तादाद में। सम्राट विक्रमादित्य की बात करें, उनका राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ और दीप जलाकर के खुशियां मनाई गई। कई सारे मुगल बादशाह हैं जो दिवाली मनाते थे। तो ये बात तो तय है कि दीपावली बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा, और सभी लोग इसे सस्नेह मनाते हैं, ये सभी का एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में इसका स्वरूप बदल गया है? ये जो मुद्दे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हम उठा रहे हैं यहाँ पर, चिंता का विषय तो है ही, पर कहीं ना कहीं जो मूल भावना इस उत्सव की है, दिवाली उत्सव की, वो कहीं खो गई है। क्या सोचते हैं आप? दीपावली वैसे महालक्ष्मी का जन्मदिन है और महालक्ष्मी पृथ्वी को कहते हैं, तो ये पृथ्वी का जन्मदिन है। पृथ्वी हमारी माता है और माता के जन्मदिन को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाना सभी संतानों का धर्म होता है। वैसे ये महालक्ष्मी का जो पूजन होता है वो जब अनादिकाल से, जब से पृथ्वी आई है, तो उसका जन्मदिन तो अनादि होगा ही होगा। लेकिन आजकल जो महालक्ष्मी के पूजन को लेकर मुद्रा, पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो, इनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, वो महालक्ष्मी का तात्पर्य नहीं है। महालक्ष्मी होती है सुख, शांति और समृद्धि। मन में शांति हो, बहुत ही प्रसन्नता हो, और उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए महालक्ष्मी का पूजन होता है। महालक्ष्मी का पूजन के लिए जो हम पन्ना लेते हैं, लक्ष्मी पूजन, ये तो आम आदमी अब सभी जानते हैं कि गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, ये तीन के ही चित्र होते हैं लक्ष्मी पूजन में। और इसके पीछे कारण होता है कि व्यक्ति को गणेश जी सद्बुद्धि देने वाले होते हैं, सरस्वती ज्ञान देने वाली होती है। और जब गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि के बाद में हमें ज्ञान दे, और सद्बुद्धि और ज्ञान के साथ में फिर हमें लक्ष्मी दे, जिससे हम उसका सही खर्च कर पाएँ, सही तरीके से उपयोग कर पाएँ, जिससे सुख, शांति और समृद्धि हो। आजकल वैभव प्रदर्शन और कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम होने लगे जो लोकाचार हैं। नहीं तो मुस्लिम आक्रांताओं से पहले, मुस्लिम शासन से पहले भारत में कहीं भी फटाके या इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को उपयोग करने का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। भीड़ में और दीप में दीपावली है, दीप की एक अवली, दीप का एक पंक्ति जलती है जिसमें सब एक से एक जो आत्म ज्योति है वो सब की मिलकर के और एक दूसरे के साथ मिलें और अपनी माता महालक्ष्मी का हम जन्मदिन मनाएं, जिसमें आज जो कि वैज्ञानिक प्रगति कई तरह की हो गई है और उसके कारण से कई सारे विकार आ गए हैं,
वास्तविकता को हम भूल करके, भटक करके और कई तरह के हम विकृत मानसिकता में आने के कारण से हम अशांति को आमंत्रित करते हैं। जितनी भी आपने जो बातें बताई ये सारी की सारी अब शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय तो वही है कि सद्बुद्धि के साथ में, ज्ञान के साथ में हम लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकें, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए। तभी उस महालक्ष्मी की पूजन की, दीपावली की सार्थकता रहती है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसमें कई तरह की चीज़ें आ गई हैं, समय है जिसके कारण से ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर असवाल, प्रोफेसर शास्त्री ने बिल्कुल जो बात कही कि कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं शायद, और ऐसे में ही जब एक मुद्दा जो मिलावट का आता है, हर साल ये एक मुद्दा होता है जहाँ पे खाद्य सामग्रियों में, मावे में, क्योंकि मिठाइयाँ इस वक्त काफ़ी खाई जाती हैं और खिलाई भी जाती हैं, त्यौहार का माहौल है, तो मिलावट जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है। और इसलिए भी इशू है क्योंकि यहाँ पर लोगों की हेल्थ की बात हो रही है और कई सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, बिकॉज जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं मिलावट के लिए, उनसे काफ़ी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। क्या किया जा रहा है इस बार? सरकार, प्रशासन क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? सबसे पहले तो आने वाली दीपावली के लिए मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि दीपावली के त्यौहार पर, जैसा सर्वविदित है, मिठाइयों का हमारे यहाँ संस्कृति में जोर रहता है, हम खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन इनकी अशुद्धता के संबंध में, मिलावट के संबंध में अभी आपने जो प्रश्न किया जी, उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः जो हम कार्रवाई करते हैं उससे अलग ऐसे त्यौहार जैसे दीपावली है या दूसरे भी त्यौहार हैं, उनमें विशेष उपलब्धता के मिठाइयों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हम संचालित करते हैं। सामान्यतः हम जन सामान्य को जागृत करने के लिए प्रचार प्रसार, शुद्धता अशुद्धता के बारे में बताना, सैम्पलिंग लेना, कोर्ट में जो कोई केस हो उसको करना, और दुकानदारों को समझाइश करना, खुले में नहीं रखें, सड़े गले नहीं रखें, ख़राब मिठाई को किस तरीके से निस्तारण करें, घी तेल का, खुले का, या शुद्धता अशुद्धता का किस तरीके से, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब त्यौहार की हम जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्देशों से 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए त्यौहार की मिठाइयों की शुद्धता में बनी रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं एक अभियान के रूप में। इस अभियान के अंतर्गत विशेषकर जो मावा से बनने वाली मिठाइयाँ हैं या जो दूसरी भी मिठाइयाँ हैं, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, दुकानदारों के साथ समझाइश की जा रही है, और मावे के और इन मिठाइयों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इनको खुला न रखें। किसी प्रकार के मावे में यदि जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान कुछ कमी पाई जाती है तो उसका निस्तारण किया जाता है, उसे काम में नहीं लिए जाने की दुकानदारों को सलाह दी जाती है। डॉक्टर असवाल, इसमें आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, चाहे हम जो मिठाई विक्रेता हैं उनकी बात करें या जनता की बात करें, तो अवेयरनेस की कमी है। तो उसके लिए किसी तरह के कोई अभियान चलाए जा रहे हैं वो अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करने के लिए? बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जागरूकता है, वो जागरूकता हर पार्ट पर होनी चाहिए, दुकानदार के पार्ट पर भी होनी चाहिए। उन्हें मालूम हो कि कानून में जो वो काम कर रहे हैं, कानून में क्या प्रावधान है, यदि गलत हो जाएगा तो उन्हें कैसी सजा से गुजरना पड़ सकता है। इसी प्रकार जन सामान्य को भी ये मालूम हो कि ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया है जो 2006 में से बन के 2011 से इम्प्लीमेंट है, हमारे यहाँ कार्यरत है, जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही जन सामान्य को और दुकानदार को ये भी पता हो कि मावा या मिठाइयों का किस तरीके से रख रखाव हो, तेल घी का किस तरीके से यूज हो, खुले में चीज़ें किस तरीके से नहीं हो, ये समझाइश के तौर पर भी करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम जन सामान्य को सूचित करने की कोशिश करते हैं, और जो जन समूह में जैसा भी कभी अवसर मिलता है, जैसे आज इस माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि भाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास पूरे इंतजाम है सैम्पलिंग के, समझाइश के और पूरी जनता को शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध करवाने के। राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अध्यक्ष हैं हलवाई एसोसिएशन के, एक अध्यक्ष के तौर पर आप क्या स्टेप्स उठाते हैं ये इंश्योर करने के लिए, क्योंकि त्यौहार का माहौल है, जाहिर सी बात है कि डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ सकती है, तो इस तरह की बातें सामने आती है, मिलावट की बातें आती है। लेकिन एक तो इस चीज़ को किस तरह से रोकना, और दूसरी बात जहां जो अभी डॉक्टर असवाल ने भी बोली कि
ओवरऑल एक हाइजीन की जब हम बात कर रहे हैं, मिठाई बन किस तरीके से रही है, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो तो ये सब चीज़ें आप किस तरीके से इंश्योर करते हैं और आपका क्या रोल रहता है एक अध्यक्ष के तौर पर? देखिए साहब, मैं हलवाई समिति का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पिछले 3 साल से रेगुलर इस चीज़ को बराबर जी मेरे लिए दिवाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी मेरे लिए। पूरे साल में मैं 4 बार सर्कुलर निकालता हूँ एसोसिएशन के द्वारा। जी 4 बार सर्कुलर में उनको सुझाव जो है मैं भेजता हूँ कि भाई आप लोग जो है, जो भी मेरे मेंबर हैं, लगभग 1,500 से 2,000 मेंबर है हलवाई समिति के, उनको मैं जो है कि नहीं इस बात के लिए अपडेट करता हूँ कि भाई किसी भी कीमत के ऊपर कोई भी प्रकार का गलत काम, गलत मिलावटी कोई चीज़ आप यूज में नहीं लें। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट ईयर इसी मंच के आधार के ऊपर मैंने खुद ने ये बात कही थी, उस वक्त डॉक्टर साहब भी आए थे, जी अभी असवाल साहब पधारे हैं। जी मैंने ये बात कही थी कि किसी भी कीमत के ऊपर कोई भी व्यापारी किसी भी कैटर का हो, वो अगर वो मिलावट करता है तो उसकी फर्म को हर कीमत के ऊपर वाइंड अप कर दिया जाना चाहिए, उसके लाइसेंस को जो है नहीं कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि प्रशासन ने पिछले साल से अब के साल में मैं ये बात समझ रहा हूँ कि इतना अच्छा जो है प्रशासन का सहयोग रहा है, डॉक्टर साहब का और हमारी एसोसिएशन का इस तरीके का इसके अंदर जो है नहीं रोल रहा है कि हमने हर कीमत के ऊपर इस बात के लिए हर दुकानदार को इस बात के लिए अपडेट किया है कि भाई आप किसी भी कीमत पे गलत काम, गलत चीज़ नहीं करें। हम किसी भी कीमत के ऊपर किसी भी दुकानदार के गलत काम के पक्ष में नहीं है। जी मैंने लास्ट ईयर से अब तक जो है 13 दुकानदारों की हमारी रजिस्ट्रेशन हमने रद्द की है। जी ऐसा सिर्फ हुआ है। इसलिए रद्द की है ओके। कि उनको अपडेट करने के बावजूद साफ सफाई का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जी हमने हमारी एसोसिएशन से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। अच्छा। और मैं तो जयपुर की जनता को और प्रशासन के उच्च अधिकारी यहाँ विराजे हुए हैं, मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ कि किसी भी सूरत के अंदर मिलावट के या मिलावट करने वाले के साथ में कोई भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। जी राजन जी, मैं चित्रा जी से इस बारे में बात करूंगी कि क्यों ये केसेस हर साल आते हैं, किस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चित्रा जी, जो हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये एक जनरल इशू है, लेकिन दिवाली के टाइम क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार है और डिमांड बढ़ जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो हर साल हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और ऐसा लगता है शायद कुछ बदल नहीं रहा, या प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपनी जगह है, मंत्री महोदय बिल्कुल अभियान चलाने की बात करते हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की चीज़ हो रही है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं क्या वो डर खत्म हो गया है लोगों में कि अगर पकड़े भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कानून जो बना हुआ है हमारा, जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेट एक्ट, जी उसकी हम पालना करें। अगर पालना नहीं, उसके लिए हम सबको अवेयर करें कि भाई इसके लिए अगर आप फूड किसी भी प्रतिबंधित चीज़ को हम बेचते हैं, उसके लिए 6 महीने से लेके अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर हम इस तरह से 2-4 लोगों को दंडित करते हैं तो उससे भी अवेयरनेस आएगी। पेपर से हम अवेयर दें, लोगों को अवेयर करें। और इस तरह की जैसे आपने आज ये करा, ईटीवी का बड़ा अच्छा मतलब कहना चाहिए सहयोग है, लोगों को अवेयर कर रही है मिठाई के रूप में, कैसे भी मतलब तो पटाखों आप के ये रूप कहना चाह रही हैं अभी दंडित नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं, है? दंडित क्योंकि लोग बाग इतने सचेत नहीं है, देखते हैं क्या कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो मरते हैं लोग, शिकायत नहीं जाती कोर्टों तक। आप शिकायत करोगे, केस दायर करोगे, तभी ऐसे लोगों में अवेयरनेस आएगी जी और तभी मतलब उनको एक खौफ भी पैदा होगा कि भाई इसका सजा का कितना बड़ा प्रावधान है कि जी। इसमें आपको 6 महीने से लेके एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। जी और जुर्माना जो है 50,000 से लेके 1 लाख तक का है। जी। इसलिए अगर इस तरह से हम 2-4 लोगों को दंडित करेंगे ना तो वो अपने आप ही सुधर जाएंगे लोग। तो जी। मेरा कहना है कि कानून थोड़ा सख्त हो, कितना भी हो, पर हम लोग जब तक साथ नहीं देंगे, हमारे मन में स्वच्छता की भावना नहीं आएगी, हमारे मन में लोगों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी रूप में कैसे भी इस अवेयरनेस को फैलाएं। जी डॉक्टर असवाल, लास्ट ईयर यदि मैं बात करूं, मंत्री महोदय ने कई सारे और टेस्टिंग लैब्स खोलने की बात की थी, क्योंकि हमारे पास शायद संसाधनों की कमी थी, मैन पावर की कमी थी,
और ये भी कहा था मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं टाइम पर आ रही थी। तो क्या कुछ किया गया उस दिशा में, क्योंकि ये पिछले साल हमने इस बात पर चर्चा की थी, तो क्या बढ़े टेस्टिंग लैब्स? बिल्कुल, वो बड़ा निर्णय था और उसमें काम हुआ। उसके बाद जो पहले 40 दिन में रिपोर्ट आया करती थी फूड सैंपल की, जी उसमें 14 दिन का प्रावधान किया गया जी और सैंपल्स का रिजल्ट जल्दी आने लगा। और अभी भी कई सारे जो सैंपल्स के रिजल्ट आने के बाद में सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड भी पाए गए हैं जो कोर्ट में विचाराधीन भी हैं। जी अंशुमन जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ जो अभी चित्रा जी ने एक बात कही और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक अधिवक्ता होते हुए भी उन्होंने आज एक बात उठाई है कि शायद दंडित नहीं किया जा रहा। जो मैंने डॉक्टर असवाल से भी पूछा कि केसेस आते हैं, क्या उन लोगों को हम डू वी टेक देम टू टास्क, तो ऐसा हो रहा है वाकई में, आपको लगता है? समझ मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, लाइसेंस जो भी इशू किए जा रहे हैं वो एक्सप्लोजिव्स एक्ट और एक्सप्लोजिव रूल्स जो ड्राफ्ट किए गए हैं उनके तहत दिए जा रहे हैं। और इन कंडीशंस का जो भी अगर वायलेशन हो रहा है तो उसमें सीजर्स के प्रोविज़न है। इसके अलावा सख्त प्रोविजंस बनाए गए हैं कि लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो जब भी ऐसी सूचना आती है या पुलिस अपने आप कार्रवाई करती है तो इस तरह के केसेस दर्ज भी किए जाते हैं और उसके बाद लोगों को अरेस्ट करके और चालान भी कोर्ट में पेश किया जाता है। जी दिनेश जी, एक और मुद्दा भी हमने मिलावट की यहाँ पर बात की। दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर आता है वो है चाइनीज़ फायरवर्क्स का। पटाखे एक बहुत अहम हिस्सा है इस उत्सव का और कितने ही सालों से, यदि हम बात करें भारत में, तो 80% कारोबार चाइनीज़ फायरवर्क्स का है यहाँ पर। तो क्या किया जा रहा है इस दिशा में, क्या ये कम हो रहा है? क्योंकि इस बार एक और बात उठी है देशभक्ति वाली दिवाली की, तो सब लोग, जो देश के लोग हैं, जनता है, वो किसी तरह वो बॉयकॉट करना चाह रही है या वो वाली भावना है लोगों में, और जो हमारे यहाँ के लोकली जो बने हुए पटाखे हैं उनको यूज़ करने की बात हो रही है। तो चाइनीज़ फायरवर्क्स को स्पेसिफिकली रोकने के लिए और उनके आयात को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी वर्तमान में जयपुर शहर में लगभग 1500 वैध दुकानें पटाखे की लगाई हुई है। उनको एहतियात के रूप में बताया गया है पूर्व से ही कि चाइनीज़ पटाखे नहीं बेचें, और उसके बावजूद भी अगर वो विक्रय करते हैं वो गलत है। तो पुलिस विभाग इसके लिए कार्रवाई करने में सक्षम है और वो मुझे लगता है अपने कुछ फेक ग्राहक भिजवा करके इस तरह से कुछ चेकिंग वगैरह भी करेंगे। दिनेश जी, एक और बात जो हम यहाँ पर अगेन देखने को मिलती है काफ़ी, वो जो पटाखा विक्रेता होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके यहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं। हर साल वे पटाखे बेचते हैं त्यौहार के बाद, लेकिन बेसिक चाहे वो सैंड बकेट हो, वाटर बकेट हो या सीज़ फायर की बात हो, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं और बहुत ही कैजुअल एक एटीट्यूड होता है कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो क्या ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है? क्या इस तरह का कोई मुआयना किया जाता है कि सब चीज़ें इन प्लेस हैं, नहीं हैं? हाँ, समय समय पर इस तरह का इंस्पेक्शन किया जाता है। कुछ चुनिंदा दुकानों पर देखा जाता है। वैसे जब भी इनको लाइसेंस के लिए अभिशंसा की जाती है तो उस समय वहाँ पर इन चीज़ों को देख लिया जाता है कि बराबर है या नहीं है। जी। कुछ लोग होते हैं बाद में उनको वहाँ से मिसप्लेस कर देते हैं, इसके लिए उनको देखा जाता है, बाद में चेक करके देखा जाता है। प्रदीप जी, आप एक पटाखा विक्रेता हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि वही बात जो मैंने अभी आपसे पूछी कि एक तो पटाखा विक्रेता के तौर पर आपके यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या प्रॉपर हैं? आप ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर हैं जो हम बात कर रहे हैं, सैंड बकेट हो, वाटर बकेट हो, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं? और दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, चाइनीज़ फायर क्रैकर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनके लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हर साल ये मार्केट में होते हैं, जैसा मैंने कहा 80% कारोबार इन्होंने यहाँ पर ले रखा है, हावी हुए हुए हैं ये। और दो चीज़ें इसमें हो रही है, हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, देश का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर पटाखे बनते हैं आज उनके हाथ कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो पटाखों को लेने वाले कोई नहीं है, जो अब बदल रहा है शायद, लेकिन अदरवाइज़ उनको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सस्ते तो होते ही हैं, हालांकि उतने ही जहरीले भी होते हैं और स्वास्थ्य पर
वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण की बात पूर्णतया भ्रामक है। यदि अपन एक एक बातचीत को डिस्कस करते हैं, यदि बात सबसे पहले पर्यावरण की करें तो वर्तमान में पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो कई चीज़ों से हो रहा है। बिल्कुल। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है तो ध्वनि का शोर आप देख सकते हैं। पिछले 2 महीने पहले मैं लंदन में था। लंदन में सबसे ज़्यादा जो मैंने अप्रिशिएट बात की, वहाँ मैंने सिर्फ 2 चीज़ों के हॉर्न सुने, एक एम्बुलेंस का और दूसरा पुलिस का। इसके अलावा बहुत बड़े जाम के होने के बावजूद वहाँ हॉर्न ही नहीं सुना गया। मैं शॉक था, सरप्राइज था कि इस इतने बड़े मेट्रो शहर में हॉर्न नहीं बज रहा। तो वहाँ ध्वनि प्रदूषण इसलिए नहीं है कि लोगों में वहाँ अवेयरनेस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है। वहाँ बिना मतलब के कोई भी हॉर्न नहीं बजाता जी। ऐसे ही यदि बात हम अपने देश की करते हैं प्रदूषण के मापदंडों पे, तो हमें लोगों में अवेयरनेस लानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है। जी। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी लोक पे विद्यमान प्रदूषण की, और प्रदूषण को हम यदि 100 नंबर देते हैं तो प्रदूषण सिर्फ पटाखों से तो होता नहीं है। पटाखे गाड़ियों से भी होता है, प्रदूषण गाड़ियों से भी होता है, कल कारखानों के धुएं से भी होता है, जो डाइज और कपड़ा फैक्ट्रीज है उनके केमिकल से भी होता है। पानी अपना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित है। आज हम इस हवा में सांस ले रहे हैं और यहाँ का प्रदूषण स्तर नापा जाए तो उसमें पटाखों का यदि बात की जाए तो पटाखों का 0 है, क्योंकि पटाखे इस वक्त विद्यमान ही नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ इस पूरी दुनिया को खुशी देती है। आप यदि फिलॉसफी की बात करें, जीवन में फिलॉसफी की बात करें, तो आदमी करना क्या चाहता है? आदमी मूलतः खुश होना चाहता है। आदमी में मूल भावना खुश होने की होती है। और खुशी किस तरह से आती है? आदमी एक्सरसाइज करके खुशी प्राप्त करता है, वो दौड़ के खुशी प्राप्त करता है, कुछ लोग धन अर्जन करके खुशी प्राप्त करते हैं। पटाखे एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सीधे तौर पे खुशी देते हैं। प्रदीप जैसे जी, कोई आप पटाखा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है कि सिर्फ यही नहीं, भारत में ही नहीं, देश भर में कई कारणों से खुशी को व्यक्त करने के लिए पटाखे चलाए जाते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र दुनिया में, मैं पटाखा वही ही बोल रही हूँ, तरीका है। सिर्फ भारत में नहीं। लेकिन हम चाइनीज पटाखे तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो कितने हैजार्डस है हम सभी जानते हैं। जहाँ पर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ इन जनरल भी, यदि हम पटाखों की बात करें, जो आप शायद सहमत नहीं है, बट क्या करंट सिनेरियो में जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, तो ऐसे में क्या आप इस फेवर में हैं? आप सोचते हैं कि पटाखे अभी भी होने चाहिए? और जैसा कि प्रोफेसर शास्त्री ने कहा, पटाखे हमेशा से दिवाली के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये एक रीसेंट फिनोमिना है। मेरा कहने का मतलब यह है जी कि आप वातावरण में विद्यमान प्रदूषण को यदि 100 अंक देते हैं तो उसमें से पटाखे से होने वाला प्रदूषण 0.1% भी नहीं है जी। मेरा इतना कहने का मतलब है, क्योंकि प्रदूषण तो पूर्व में ही विद्यमान है, जो कि गाड़ियों से, हवाई जहाज़ों से, कल कारखानों से हो रहा है। अब यदि पटाखों के प्रतिशत की इसमें बात की जाए, जो हमारे धरती पर प्रदूषण है उसमें पटाखों से होने वाले प्रदूषण की यदि मैं बात करूं तो 0.001% भी नहीं है। चाइनीज़ पटाखे पहले ऑथोराइज थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या किया गया कि चाइना को, चाहे जो पटाखे आने वाले थे उनको हमारे यहाँ बैन किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ व्यापारी चोरी छुपे इसको आयात कर रहे थे जी। वो भी चूंकि इंपोर्ट का तो परमिशन ही नहीं है पटाखों को, चोरी छुपे आयात करने से वो चोरी छुपे बिकने भी लगे। लेकिन हमारा प्रशासन इस मामले में बहुत सख्त हुआ। पिछले साल पुलिस ने कई कार्रवाइयाँ की, कुछ लालची व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये अब जो पटाखे बिक रहे हैं वो 99% भारत में निर्मित बिक रहे हैं। 0.1% में यदि चोरी छुपे कोई पटाखे बिक रहे हैं तो हम उसका पूरा विरोध करते हैं और ये आग्रह करते हैं हमारे प्रशासन से कि वो इन लालची विक्रेताओं पे कार्रवाई करे, ताकि देश को इस तरह के प्रदूषित पटाखों से मुक्ति मिले। जी प्रदीप, जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीत, चाइनीज़ पटाखों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अगर हम एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के हिसाब से ये कम्प्लीटली बैंड हैं, और 1992 की अधिसूचना के अनुसार क्लोरेट के साथ सल्फर या सल्फरेट मिलाकर कोई भी वस्तु आप
उसको उपयोग करें, बेचें या निर्माण करें वो अवैध है, उस पर प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी ये हैं मार्केट में, ये बिक रहे हैं और ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू किसी भी चीज़ की बढ़ाने के लिए हम किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं जो पोल्यूशन होता है वो तो अपनी जगह है, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ भी 6 गुना ज़्यादा आती है, सब चीज़ें। लेकिन स्वास्थ्य की यदि बात करें, चाहे स्किन पे जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि आप स्पेशलाइज करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एस्थमा केसेस में, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किस लेवल तक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या हैज़ार्डस ये पटाखे हैं। देशवासियों को जनमंच के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक त्यौहार दीपावली की बात है, पटाखे और मिठाई दो अगर किसी देश में उपयोग हो रही है तो उस देश के अंदर वो कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। चाइनीज़ पटाखों को लेके जनता में भी काफ़ी अवेयरनेस आई है, प्रशासन ने भी अपने काम किए हैं, लेकिन अगर इसके कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परक्लोरेट के माध्यम से ये पटाखे बनाए जाते हैं। जब इन केमिकल्स का बर्निंग इशू आता है तो ये सबसे ज़्यादा धुआं वातावरण में उत्पन्न करते हैं और उस धुएं के साथ में इनके साथ जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तक होती है। तो जो एक अट्रैक्शन का कारण है, एक तो काफ़ी नॉइज़ और एक सबसे ज़्यादा धुआं, और जो क्लोरेट कंटेंट के साथ जो केमिकल्स आ रहा है उसकी कॉस्ट जो इंडिया में अवेलेबल पोटेशियम नाइट्रेट है उसके मुकाबले 50% पड़ती है। तो चाइनीज़ मार्केट का ग्रो करने का मेन इशू एक तो लो कॉस्ट जिसकी वजह से पटाखे बिकते हैं, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ इंडिया के अंदर बैन है और जिस पर ऑलरेडी प्रतिबंधित है उस चीज़ की बनी हुई चीज़ें अगर इंडिया में या किसी देश में बिकती है तो वो भी हमारी थोड़ी कार्यशैली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। तो जो पोटेशियम क्लोरेट ऑलरेडी प्रतिबंधित केमिकल्स के अंदर माना जाता है और चोरी छुपे इस पोटेशियम क्लोरेट की बने हुए पटाखे अगर बिकते हैं तो वो जनता के स्वास्थ्य के साथ एक आपराधिक कृत्य के अंदर माना जाता है जी। तो जनता के साथ जो आपराधिक कार्यकर्ती के साथ जो व्यापारी इसका उपयोग करके सेल कर रहे हैं उनको जनमंच के माध्यम से हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। जहाँ तक शरीर पर इनके धुएं का असर है, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर है, साथ ही जो सांस के मरीज़ हैं, चाहे वो अस्थमा के हो, चाहे COPD या दमा के मरीज़ हों, उनके अंदर जब ये धुआं सांस के नलियों में जब प्रवेश करता है तो उनको सांस के अंदर काफ़ी कठिनाई का महसूस करना पड़ता है। साथ ही जो चमड़ी के संपर्क में अगर ये धुआं आता तो केमिकल्स की वजह से इरिटेशंस हो जाते हैं, वहाँ पर कई तरह के रेसेज हो जाते हैं, वहाँ पर कई तरह के अल्सर्स हो जाते हैं। इन सब को देखते हुए इन पटाखों का उपयोग जो चाइनीज़ पोटेशियम क्लोरेट वाले पटाखे हैं वो अगर प्रतिबंधित रहे और जनता में अवेयरनेस आए तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के प्रति एक सही कदम होगा। जहाँ तक मिठाइयों की बात करते हैं तो उसमें भी कई तरह के कलर्स, केमिकल्स का व्यापारियों और जो मिठाई निर्माता हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उनकी मॉनिटरिंग चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे शिकायतें ज़रूर मिलती है कि इस मिठाई की वजह से इतनी फूड पॉइजनिंग होगी। कई पेशेंट्स हमारे पास फूड एलर्जी के भी आते हैं और फूड के रिएक्शंस की वजह से भी इमरजेंसी के अंदर मिठाई के सेवन के बाद उनके अंदर पेट के दर्द है, उल्टी है, दस्त है, कई तरह की डिहाइड्रेशन की कंप्लेन लेके आते हैं। तो ऐसी मिठाइयों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर, दोनों पर, पेट पर और सांस की बीमारियों को बढ़ने की संभावना रहती है। तो डॉक्टर अजीत, जो ऐसे कुछ केसेस यदि होते हैं चाहे खाद्य पदार्थों से या एक्सीडेंट्स जो होते हैं पटाखों की वजह से, क्योंकि लोग बहुत कैजुअली चलाते हैं, न डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, रिस्क लेते हैं, ऐसे केसेस होते हैं तो क्या प्रिकॉशंस या इमीडिएट जो एक फर्स्ट एड जो हम बात करते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को बिसाइड्स ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पहुंचने के? आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बच्चों के अंदर देखने में जो मिलता है कि बच्चों को पटाखे चलाने का काफ़ी एक तरह से शौक भी होता है और उनको थोड़ा सा एक सुपरविज़न की आवश्यकता होती है। बच्चों को विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई बड़ा साथ खड़ा है और उसकी देखरेख में अगर वो पटाखे चलाते हैं तो बच्चों के साथ कैजुअल्टी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर भी कई सिंपल जैसे बर्न हो जाता है उस समय भी हम प्राथमिक उपचार घर पर भी ले सकते हैं। ठंडे पानी से उसको वॉश कर सकते हैं, जलन आने तक उसके ऊपर ठंडा पानी आप डाल सकते हैं।
फिर भी अगर मान लो वहाँ पर कोई किसी तरह की आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से या अस्पताल में अपन इसका उपचार के रूप में सलाह ले सकते हैं। SMS अस्पताल की अगर बात है तो दिवाली के समय जो है हम 3 दिन तक विशेष करके प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि बर्न के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं इमरजेंसी के अंदर, साथ ही नॉइस पोल्यूशन और नॉइस की वजह से कई बार कानों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, पर्दे फटने तक के केसेज आ जाते हैं कान के। ऐसे मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ENT सर्जन की भी हम राउंड द क्लॉक व्यवस्था करते हैं। साथ ही कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी केसेज इमरजेंसी के अंदर आते हैं, उनके लिए हमने राउंड द क्लॉक ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरो सर्जन है, इनकी विशेष तौर पर व्यवस्थाएं 3 दिन हम करते हैं, दिवाली से पूर्व, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन तक। अंशुमन जी, जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रैकर्स को लेकर के, और चाइनीज़ क्रैकर्स पर मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले तो कि क्या हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज़ शायद ये मुद्दा हर साल राइज़ होता है कि चाइनीज़ क्रैकर्स हैं और विक्रेता हैं। दूसरी चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पटाखों में जब हम फायर क्रैकर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कई सारे छोटे बच्चे हैं जो एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर, और चाइल्ड लेबर एक रैम्पेंट प्रॉब्लम है। उस दिशा में क्या किया जा रहा है? बिकॉज़ अगर हम यहाँ पर आयात पर रोक है ठीक है, लेकिन हम अगर इंडिजिनस भी बात करें तो शिवा काशी में आप देखेंगे सभी फैक्ट्रीज़ में इतने सारे बच्चे हैं, और उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहूँगा। जहाँ तक चाइनीज़ क्रैकर्स की बात है, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि फायरवर्क्स रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है इंपोर्ट्स की। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जहाँ से हमारा लोगों का सारा जो भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का रेगुलेशन होता है, वहाँ पे इंपोर्ट्स की कैटेगरी में ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है। और वी हैव सर्कुलर्स कि इस बार DGFT ने किसी भी तरह के किसी भी इंपोर्ट, फायरवर्क्स के इंपोर्ट, फायर क्रैकर्स के इंपोर्ट पे परमिशन नहीं दी है। तो इसलिए कोई भी इंपोर्ट चाहे किसी भी कंट्री से हो रहा हो वो कम्प्लीटली बैंड है। इस संबंध में अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई गई हैं। पटाखा के जो विक्रेता हैं उनको भी इस संबंध में डिटेल में बताया गया है कि इस तरह का किसी भी, अगर आपको सूचना मिलती है, ना तो अपने यहाँ स्टॉक करें, ना किसी और को इसको बेचें, और यदि आपको इस बारे में सूचना मिलती है तो आप तुरंत हमको सूचना दें। इस संबंध में पुलिस द्वारा करीब 15 स्पेशल टीम्स बना करके और कोवर्ट ऑपरेशन भी चलाए गए हैं। डिकॉय कस्टमर्स भी हम भेज रहे हैं जो सिविलियन क्लोथ में जाके चाइनीज़ क्रैकर्स की डिमांड करते हैं, और इस तरह से हम लोगों को ट्रैप करने की प्रयास भी कर रहे हैं ताकि आम जनता को चाइनीज़ क्रैकर्स के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। दूसरा मुद्दा जो आपने बताया कि बच्चों का काफ़ी लार्ज स्केल पे चाइल्ड लेबर जो कहते हैं वो यूज़ किया जाता है फायरवर्क्स इंडस्ट्री में। तो इस संबंध में काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। इस संबंध में IPC में भी रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसके चलते हुए सेक्शन 370 वगैरह ऐड किए गए हैं, उसमें सब क्लॉसेस भी ऐड किए गए हैं, और इसके चलते हुए काफ़ी मेजर पनिशमेंट्स हैं चाइल्ड लेबर में अगर कोई भी एंगेज करता है तो। चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो शायद कर रहे हैं, उसके बावजूद कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से बैंगल्स की इंडस्ट्री हो गई है, कारपेट इंडस्ट्री है, फायरवर्क्स की इंडस्ट्री है, लेकिन काफ़ी लार्ज स्केल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी विभिन्न अभियान चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसमें थाउजेंड्स की संख्या में बच्चों को रिकवर किया गया, और जयपुर के कई डिस्ट्रिक्ट्स को इनफैक्ट उसमें नेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिला कि उन बच्चों को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। मोस्टली बच्चे काफ़ी जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जैसे बिहार, बंगाल, और वहाँ से आ रहे हैं, और वहाँ से आकर उनको लाया जाता है ड्रग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रूप में, और उसमें उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो ये लगातार बच्चों काम करते हैं ऐसी कंडीशन में जिसमें जो लिवेबल नहीं है, और उसके अलावा इनको कोई सैलरीज वगैरह भी इनकी फिक्स नहीं है, कोई रेगुलेटेड सेक्टर भी नहीं है। तो इसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इनफैक्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी मेजर एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रेस्टोरेंट में बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी रेड्स डाली जा रही हैं और बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लगातार हमारा अभियान है और प्रयास है कि बच्चों को इस तरह की हजार्डस ट्रेड से दूर रखा जाए, और इस तरह में अगर इस तरह की ट्रेड में जो भी लोग इंडल्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। गणेशा जी, खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, बच्चों के यहाँ पर शोषण की हम बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों के लिए रूल्स, लॉज इन प्लेस है, और हम हर साल ये डिस्कस भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। क्या एक प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, वो सब हो रहा है,
पर क्या हम लोगों की मानसिकता में, जनता की जो बात करें, क्योंकि इस तरह की बात जो भी डॉक्टर अजीत ने भी कही कि ऐसा क्या त्यौहार है जिसमें मिलावट की हम बात कर रहे हैं, लोगों की जान से खेलने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों में वो डर नहीं रह गया है, लोगों में वो एक इंसानियत नहीं रह गई है? क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? इस दीपमाला के पर्व पर सबसे पहले तो मैं सब लोगों के लिए जो है बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये पर्व जो है लोगों के लिए खुशियां लाए, यश वैभव कीर्ति सुख समृद्धि आए जीवन में। और इसके साथ साथ जो है चूँकि ये मंच जो है इसके लिए भी बधाई देता हूं, क्योंकि मंच के माध्यम से जो है हम जो मैसेज दे रहे हैं उससे शायद अवेयरनेस आएगी। तो मैं आपके 2 पंक्तियों से शुरू करूँगा कि तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हम लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, सब में दोष ढूंढते हैं। सच्चाई है कि हम अपने आप को सुधारना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभी अभी जो है हमारे हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय जो है बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और साथ साथ वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि चूक जिन जिन हलवाइयों के लिए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत सजाएँ हुई हैं, क्या उनकी दुकानें बंद हुई हैं? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन शायद आप एक लिस्ट बना करके ये भी देखें कि जिन जिन लोगों को प्रूव्ड केस हैं कि जिनको सजाएं हुई हैं और वो उसके बावजूद भी अपना व्यापार चल रहा है जी, और मैं हेल्प करूंगा। मेरे पास ऐसी लिस्ट है जिन लोगों की सजा हुई है वो आज भी उनके व्यापार चल रहे हैं। तो एक सकारात्मक कदम होगा। दुर्भाग्य है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह करके जो हमारे लिए स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का हमें जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद को हम प्रदूषित ना करें। और उसके लिए हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फूड एडल्ट्रेशन के मैटर्स में अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अभी आपके हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रहे थे, तो हम लोगों को सबको इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोग ये अकेला कोई संस्था के लिए कुछ नहीं कर पाती। मैं सरकारों के लिए बड़े इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारें बड़े बड़े पोस्टर लगाती हैं। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, काम चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन दिखाते हैं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि सारी सरकारों का काम ऐसा रहता है कि काम कर या ना कर, पर काम का जिक्र कर, और जिक्र की फिक्र कर, जिक्र सब जगह हुआ या नहीं। काम करना ना करना वो बात दूसरी है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, हमें देखना ये, हमें सोचना ये, हमें काम करना है। मैं अभी जो अपने भूमिया साहब को सुन रहा था, पुलिस ऑफिसर्स का काम हमें पता है कि 24 घंटा का होता है, डॉक्टर्स का काम 24 घंटा का होता है, लेकिन उस 24 घंटे में ईमानदारी से हम कितना अपना काम करते हैं वो सोचने का विषय है, उसमें मंथन हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गणेश जी, मैं ये चर्चा आपसे बिल्कुल वापस एक बार करूंगी, अभी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रकाश जी, एक खाने की, मिठाई की हमने बात की, हमने पटाखों की बात की, एक बहुत ही अहम बात दिवाली से जुड़ी हुई जो आती है वो है सफाई की। और सफाई में आपसे 2 विषय में जानना चाहूँगी। एक तो हम जो दिवाली से पहले सफाई करते हैं अपने घरों की भी करते हैं, और यदि हम अपने बड़े घर, हम देश की बात करें तो हम शहर की सफाई की बात करें तो उस दिशा में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, दिवाली के बाद का जो नज़ारा होता है वो थोड़ा सा और दुख देने वाला होता है, क्योंकि सब गंदगी वगैरह जो होती है, जो कचरा है, गार्बेज है, वो बढ़ जाता है और उसको उठाने वाला या उसकी सफाई के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए क्या तैयारी की गई है और करंटली क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबको आने वाले त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने जो प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये दीपावली का त्यौहार सच्चाई के रूप में तो ये सफाई का त्यौहार है। हम वर्षों की जो गंदगी होती है घर में, बाहर, ऑफिस में, हमारे प्रतिष्ठान पे, तो हम एक बार साल में सफाई करते हैं और रंग रोगन करते हैं, पुताई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सफाई आती है। ये तो एक हमारा एक प्रोसीजर है, हम खुद अवेयरनेस होकर के खुद कितना काम करते हैं। क्योंकि सफाई का त्यौहार हुआ हमारी तरफ से, निगम की तरफ से। आपने जो पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ, निगम ने 2 अक्टूबर से हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से हमने सफाई पखवाड़ा लागू किया। तो अब तो दिवाली चल रहा है और लागू तो किया,
पर चल रहा है, उसमें मैंने हो स्वयं- रहा है कुछ? बिल्कुल, एनजीओ भी इसमें लगे हैं, विकास समितियां भी लगी हैं और हमारे जो टीम है वो उनके साथ पूरा साथ चल करके और एक्स्ट्रा साधन प्रोवाइड करवा करके, और काफ़ी कचरा और काफ़ी ये मड़वा, ये कुछ लोग क्या है कि अतिक्रमण करने वाले भी गंदगी फैला देते हैं, वो कचरा भी हम इकट्ठा करके और उसको एक जगह पे ले जा करके और वो स्टोर करके और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो साधन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। 3500 कर्मचारी तो हमने अस्थायी लगा रखे हैं, 4500 हमने स्थायी कर्मचारी हमने सफाई के लिए लगा रखे हैं। 507 लोडर और डंपर और ट्रैक्टर इस सफाई के काम में हमने निगम से साधन लगा रखे हैं जी। और पिछले 2 साल की तुलना अगर हम करें तो पहले निगम के पास कुछ संसाधन कम थे, आज 102 तो हुपर आ गए, जो छोटे ऊपर होते हैं ना मेटाडोर टाइप जी, वो हुपर से हम सफाई करवा रहे हैं, जो छोटी गलियों में वो आसानी से निकल जाते हैं। बड़े लोडर डंपर वो शहर के इलाकों में सफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो हुपर आने के बाद में सफाई पे कुछ कंट्रोल हुआ है जी। प्रकाश जी, दिवाली के बाद की जो हम बात कर रहे हैं, जो इतना गार्बेज पटाखों का और सब होता है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए क्या है कि जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं और जो अस्थायी कर्मचारी उनको हमने पाबंद कर रखा है जी कि भाई आप त्यौहार के बाद छुट्टी नहीं करेंगे, जी तो वो छुट्टी नहीं करेंगे, वो कर्मचारी आएंगे, प्लस हम लोग भी लगेंगे, जी, हम लोग इसको बहाल करते हुए, और उसको एक्स्ट्रा जो वैसे भी देखो दीपावली के ऊपर 4 गुना गंदगी आती है जी पहले जनरल वे में तो गंदगी अगर हम 25% माने, लेकिन दीपावली के टाइम अगर हम गंदगी माने तो मतलब 100% बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 गुना हमें आवश्यकता पड़ती है संसाधन की, प्लस मैनुअल की और अन्य विषय की। तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और आपने देखा भी होगा पिछले 2015 में राजस्थान रिसर्जेंट करके एक कार्यक्रम हुआ था जी जी, उसमें कितनी जबरदस्त सफाई करवाई गई थी, यही टीम थी, यही संसाधन थे और देश विदेश में उसकी प्रशंसा हुई जी। और मैं इतना कह सकता हूँ। डॉक्टर संजय से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। डॉक्टर संजय कटेवा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिवाली उत्सव की और हमने उससे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा और प्रमुख त्यौहार है, उसके बावजूद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण है कि ये चीज़ें साल दर साल आती जा रही हैं, ये मुद्दे आते जा रहे हैं और हम इन पे चर्चा करते हैं दुख के साथ? मैम, हम विदेश जाते हैं, हम ही आदमी होते हैं, हम यही मानसिकता के साथ हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ कोई भी रूल का वायलेशन नहीं करते जी। यहाँ आके हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता, यही रीज़न है। मैं तो यही सोचता हूँ कि कहीं ना मानसिकता कहीं आप सबकी चेंज नहीं कर सकते। यही मानसिकता लेके मैं दुबई जाता हूँ, ये मानसिकता लेके मैं इंग्लैंड जाता हूँ, ये मानसिकता के साथ मैं लंदन, वहाँ कुछ भी नहीं करता मैं, यहीं क्यों करता हूँ? जी, यहीं क्यों गार्बेज फैलाता हूँ, यहीं क्यों मिलावट करता हूँ, यहीं क्यों क्रैकर्स चलाता हूँ? इसका रीज़न मुझे तो यही लगता है कि रूल रेगुलेशन में थोड़ी कमी है। बिल्कुल। डॉक्टर पवित्रा, क्या कहना चाहेंगी आप? हम त्योहार की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, और इस तरह की बात जब हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम देश की बात है, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ सौंप कर जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मैम, यहाँ हम हमारे नियम खुद बनाते हैं जी। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। हम घर में अपनी मर्जी चलाते हैं, बाहर भी सोचते हैं कि हम अपनी कहीं गंदगी डाल दी, कहीं कुछ कर दिया। बिल्कुल। तो पूरी तरह से नियम तो खुद को बदलने की यहाँ पर आवश्यकता है, आम आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, जागरूकता की जरूरत है। जी। डॉक्टर प्रियंका, क्या कहना चाहेंगी आप? जी। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि नियम हम बाहर भी फॉलो करें और घर में भी बड़े बच्चों को सिखाएं और उनको कहें कि हमें इस तरह से दिवाली मनानी है, सुख में खुशहाल दिवाली के साथ स्वस्थ में दिवाली भी होनी चाहिए जी। उनकी अवेयरनेस हम पहले से बढ़ा के रखें कि ये नियम हमारे घर में फॉलो होंगे और हमें पानी की और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हमेशा रखनी चाहिए जी। तो मुझे यही लगता है कि रूल्स जो हैं घर में भी फॉलो किए जाने चाहिए और बड़ों को इस मामले में खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी। दीपावली के समय या कोई भी त्यौहार हो, उस समय मिठाइयाँ अपने घर पे बनाना चाहिए, क्योंकि मिठाइयों में सबसे ज़्यादा अधिक मिलावट होती है। अभी थोड़े दिनों पहले पाया गया था कि सरस दूध में भी मिलावटें पाई गई थी, जिसमें मिलावट के कारण दूध से ही वो मावा बनता है। मावा में हर तरह की मिलावटें आती हैं, इसलिए सबसे अधिक अपने घरों में मिठाइयाँ बनाने चाहिए। बस मेरा यही निवेदन और प्रार्थना है कि दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार है,
खुशी का त्यौहार है। हम इसको इस तरह से मनाएं जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। पटाखे उतने ही चलाएं जो प्रदूषित ना करें, गंदगी चारों तरफ ना फैलाएं। इस त्यौहार को बहुत सुख शांति से मनाएं। बस यही मेरी प्रदेशवासियों से शुभकामनाएं। जनमंच में सबसे पहले तो मैं मेरे देशवासी और राजस्थान वासी जो है उनको दिवाली की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी दिवाली मंगलमय हो। और दिवाली के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जब भी पटाखे चलाएं अपने माता पिता को या संरक्षक को साथ रह के ही पटाखे चलाएं और ऐसे पटाखे ना चलाएं जिनसे क्षति होने के चांसेस हों। खुशियाँ लाती है दिवाली और ढेर सारी खुशियाँ लाती है, लेकिन खुशियों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पर्व पे जो है हमें सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। और सावधानी इतनी रखनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक भी दुर्घटना का समाचार नहीं मिले। और मेरे देशवासी, मेरे राजस्थान वासियों को ये भी है कि इस समय मिलावटी सामान ज़्यादा मिलता है, तो आप जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं, खाने पीने की वस्तु जो होती है, उनको देख के और सही तरीके से खरीदें। और सरकारों को चाहिए कि मिलावटी खोर जो होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देके इस दीपावली के पर्व पर, और दीपावली के पर्व पे नहीं, खाद्य पदार्थ तो ऐसा है जिसमें मिलावट होनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे सरकारों से भी ये अपील है कि मिलावट को जल्दी से जल्दी रोका जाए। मानव इतिहास में वो दिन निश्चित तौर पर बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा होगा जब प्रकाश का ज्ञान उसे हुआ, मानव को हुआ। और जैसे हम देखते हैं कि जब एक दीपक अन्य कई दीपकों को जलाता है और सभी की ज्योति एक समान होती है, लेकिन उस प्रोसेस में जो पहला दीपक है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसकी रोशनी में कोई भी बदलाव नहीं आता। यदि इसी तरीके से हम अपना प्रकाश दूसरों को देंगे, अपनी जो हम जागरूकता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यदि दूसरों को देंगे वो शिक्षा, चाहे हम बड़े छोटे की बात करें, चाहे हम एक इंसान की दूसरे इंसान से रिश्ते की बात करें, यदि हम ऐसा करेंगे तभी सही मायनों में हमारी दिवाली सार्थक होगी। जो भी मुद्दे हमने यहाँ पे चर्चा की, चाहे हम मिलावट की बात कर रहे हैं, हम क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, उससे होने वाले हिजाज की बात कर रहे हैं, हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं, ये सब पहले हमें खुद पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, खुद को वो जिम्मेदारी लेनी होगी, अपना रोल हम यहाँ पर निभाएं। और हाँ, सरकार और प्रशासन वो चीज़ें करे, ये तो हम हर बार, हमारा काम है उनसे क्वेश्चन करना, वो प्रतिनिधि हैं हमारे, तो बिल्कुल वो चीज़ हम करते रहेंगे। लेकिन जो हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से उजाले की ओर, रोशनी की ओर लेट के चलो, तो उसी को फॉलो करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो सही मायनों में जिस दिवाली उत्सव की जो हम बात करते थे, पुराना जो दिवाली उत्सव था, ओरिजिनल, जिसका स्वरूप आज बदल गया है, हम वहाँ पहुँच पाएंगे। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।